तो एक बार फिर से रिजल्ट के नाम पर, मैट्रिक इंटर रिजल्ट के नाम पर धोखाधड़ी शुरू हो चुकी है। खुद मेरे पास 2 कॉल आए, ऐसे 2 बार कॉल आया, क्योंकि इस बार जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ ना, इस इंटर के एग्ज़ाम में मैंने अपने स्कूल के एक बच्चे के डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रजिस्ट्रेशन कराना हो, फॉर्म भरना हो, उसमें मोबाइल नंबर देना होता है। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था और उस स्टूडेंट के मोबाइल नंबर की जगह पर मेरा मोबाइल नंबर था। तो 2 कॉल आया ऐसे मेरे पास। पहला कॉल जो आया वो आया कि भाई आपके यहाँ के एक स्टूडेंट ने इस साल इंटर का एग्ज़ाम दिया है, उसने बच्चे का नाम बिल्कुल सही बताया, माँ का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड, रोल नंबर, सब कुछ सही बताया। यहाँ तक कि उनके पास सेंटर का नाम, स्कूल का नाम, सब कुछ डिटेल था। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे का 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग रहा है, 2 सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो रहा है, क्या करना है। पैसे की डिमांड करने का मकसद था उसका, पैसे की डिमांड करने के लिए कॉल किया गया था। हालांकि मैंने पूरी बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे पता है इस तरह के केस का मैंने ऑलरेडी कई बार फेस किया है, तो मैंने उसकी बात को पूरी नहीं होने दिया। और वो कॉल रिकॉर्डिंग पहले आप सुन लीजिए ताकि हम आगे बात कर सकें। हाँ बोलिए। उसका 24 हाँ नंबर हुआ 26030021। अच्छा, हाँ हाँ सही तो है। रोल नंबर हुआ 240780 258 ये कौन नंबर बताया आप? रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ उसका मदर नेम अस्मा खातून। हाँ उसका आप आपका आपका नाम हुआ अपनी जावत। हाँ हाँ निजाम में। हाँ ये सब बताने का मकसद 2 सर्किट में फाइल हो रही है। तो अच्छा है, बढ़िया तो है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। फाइल हो रही है। बहुत डाटा इंटीरियर ऑपरेटर बात कर रहे हैं। चलिए, उसका 3rd रिजल्ट आ गया और 3rd हो जा रही है, और क्या चाहिए। बहुत अच्छा है। फाइल है 102 नंबर। अच्छा, तो अगले साल फिर एग्जाम दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बहुत तो जैसा कि आपने सुना, उस व्यक्ति ने सारे डिटेल सही बताए। हालांकि मैंने उसकी बात को, उसकी मंशा को पूरा ना होने दिया, लेकिन फिर भी उसका मकसद तो यही था, सब डिटेल सही बताया। तो पहला सवाल हमारे सामने ये है कि ऐसे लोग जो आपके पास कॉल करते हैं, 4000 दीजिए तो सेकंड करेंगे, 6000 दीजिए तो फर्स्ट करेंगे, 7000 दीजिए, 8000 दीजिए तो परसेंटेज और बढ़ाएंगे। आखिर ऐसे लोग जो कॉल करते हैं, तो कॉल करने के बाद जो सही सही डेटा बताते हैं, तो डर कहीं ना कहीं मन में होना ये स्वाभाविक है। डर का होना स्वाभाविक है, क्योंकि भाई सामने वाला बंदा जब सारे डिटेल सही बताएगा तो कहीं ना कहीं ये भी बच्चों को लगता है या गार्जियन को लगता है कि हो सकता है बिहार बोर्ड का ही आदमी हो। और ऐसे केस में कई सारे बच्चे या गार्जियन फंस भी जाते हैं, पैसे ट्रांसफर कर भी देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों के पास इस तरह के कॉल आए होंगे, क्योंकि जब आना शुरू हो गया है कॉल, तो बहुत सारे बच्चों के पास कॉल जा रहा होगा, ये तो मुझे अंदाज़ा है। मेरे पास कल ही कॉल आया था, तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास कॉल जा रहा होगा, और हो सकता है नहीं गया हो तो 1-2 दिन में जा भी सकता है। तो एक तो कॉल ये आया। दूसरा कॉल आया मेरे पास कि उसमें वो टेली मार्केटर का कॉल था, और उस कॉल में क्या कहा गया, उसमें भी गार्जियन के रूप में मुझे जो है गार्जियन मानते हुए कहा गया कि आपके बच्चे ने इस साल इंटर का एग्जाम दिया है, फला फला नाम है उसका, नाम उसने सही सही बताया, और कहा कि इस बार इंटर का एग्जाम दिया है। आगे एडमिशन के लिए उसने कॉल किया था कि आगे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। अब ये जो कॉल से दूसरा सवाल उठता है कि पहले वाला कॉल जो था पैसे के लिए, या दूसरे वाला कॉल एडमिशन के लिए, दोनों केस में सामने वाले के पास पूरा डेटा सही सही था। बच्चे का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, इसके अलावा जो है उसका रोल कोड, रोल नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सेंटर कहाँ गया था, उसका जो है स्कूल अपना कौन था, ये सारा डेटा सही सही था। तो दूसरा सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों के पास इतना एक्यूरेट डेटा, डिटेल, विवरण आते कहाँ से हैं? क्यों आखिर इनके पास विवरण सही सही है? क्योंकि इसी सही सही विवरण की वजह से बच्चे या उनके गार्जियन कहीं ना कहीं धोखे में आ जाते हैं और पैसे ट्रांसफर करके धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। तो पहला सवाल, हमें क्या करना चाहिए ऐसे कॉल आने पर, पैसे मांगे जाए तो क्या करना चाहिए? तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अगर कोई सामने वाला कह रहा है कि आपका बच्चा 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, तो पहली बात तो आप खुद से सोचिए ना, अभी तो कॉपी जांच खत्म भी नहीं हुआ है, अभी तो बिहार बोर्ड को ये टोटल डेटा मिला भी नहीं है, अभी तो कॉपी का चेकिंग चल रहा है, ओएमआर तो चेक होना शुरू भी नहीं हुआ है। तो अभी पास और फेल कहाँ से मालूम पड़ेगा? अभी कॉपी का जो चेकिंग है कंप्लीट हुआ ही नहीं है, और ओएमआर तो खैर चेक होना शुरू हुआ भी नहीं है। तो जब दोनों का नंबर, जब कॉपी और ओएमआर दोनों का नंबर बिहार बोर्ड के पास पहुंचेगा, तब ना रिजल्ट बनेगा, तब ना टोटलिंग होगी, तब ना मालूम पड़ेगा कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, किसका क्रॉस लग रहा है, किसका क्रॉस नहीं लग रहा है, किसका कितना डिवीजन आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है, ये सब तो तब ना मालूम पड़ेगा। अगर अभी ये कोई दावा कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है।
तो पहले तो आपको ये समझना होगा, ऐसे लोगों के फेर में बिल्कुल ना पड़े, ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, उनको ट्रांसफ़र बिल्कुल पैसे ना करें। और अगर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस ट्रांसफ़र किए हुए पैसे का आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं होगा। जो रिजल्ट आना है वही आएगा, पैसे ट्रांसफ़र कीजिए या ना कीजिए। ये तो तय है कि ये फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, और इस तरह के लोगों को आप बिल्कुल भी पैसे ट्रांसफ़र ना कीजिए, पैसे मत भेजिए, क्योंकि पैसा भेजिएगा तो आपका पैसा भी जाएगा और साथ ही साथ आपके रिजल्ट पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट जो आना है वही आएगा, ना नंबर बढ़ेगा ना नंबर घटेगा। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट क्लियर है ही नहीं। लेकिन जो दूसरा और बहुत गंभीर सवाल है कि इन लोगों के पास इतना सेंसिटिव डेटा आया कहाँ से, तो देखिए इसमें कई सारे मामले हो सकते हैं, कई सारे चांसेस हो सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है बिहार बोर्ड का ही कोई कर्मचारी हो जो ये डेटा को लीक कर रहा हो, क्योंकि डेटा बिहार बोर्ड के तरफ से ही मिल सकता है और कहीं से नहीं मिल सकता है। तो चूंकि बिहार बोर्ड एक संस्था है, उस संस्था में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और आज के डेट में सबसे महंगा चीज़ अगर कुछ है तो वो पब्लिक का डेटा है। आपके नाम के साथ, आपके माता पिता के नाम के साथ, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया, कौन सा स्ट्रीम था, क्या सब्जेक्ट था, कौन सा स्कूल था, कौन सा सेंटर था, अगर इतना कुछ किसी को डेटा मिल जाता है तो ये टेली मार्केटर्स के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत बड़ा एक समझिए कि बिजनेस आइडिया हो जाता है। तो ये डेटा बिकता है और बहुत महंगा बिकता है। तो ये बिहार बोर्ड के तरफ से ऑफिशियली भले ही ना बेचा गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्मचारी इसमें लिप्त तो ज़रूर है, जिसने इस डेटा को ब्रीच किया, बाहर पब्लिक डोमेन में बेचा, और जिसकी वजह से ये जो धोखाधड़ी करने वाले फ्रॉड लोग हैं वो आपको कॉल करके और पैसे की डिमांड करते हैं, डराते हैं, सही नाम बताते हैं, सही पिता का नाम, माता का नाम, स्कूल का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर बताते हैं, ताकि आप ये विश्वास कर लें कि हाँ ये बंदा सच में बिहार बोर्ड का है। तो ये एक पहला मामला हो सकता है। दूसरा एक चांस ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फॉर्म जो भरवाते हैं तो खुद से नहीं करते, किसी साइबर कैफ़े से करवाते हैं। तो हो सकता है कि साइबर कैफ़े वाला भी कोई इस तरह की शरारतें कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर इस बात पर उतना बल नहीं मिलता कि साइबर कैफ़े वाला कोई भी हो, वो एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा तो 1 या 2 स्कूल का करेगा, अपने आसपास के स्कूलों का करेगा, पूरे बिहार के सारे स्कूलों को तो नहीं ना करेगा। उसके पास जाहिर सी बात है कि जो नज़दीक वाले स्कूल रहेंगे वहीं के ना टीचर पहुंचेंगे कि हाँ भाई हमारे स्कूल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दो, हमारे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भर दो, ऑनलाइन कर दो। तो ये 2-3 स्कूल का मामला हो सकता है, इसलिए साइबर कैफ़े वालों पर थोड़ा सा डाउट कम है, क्योंकि उनके पास डेटा होगा, डेटा है, लेकिन कितने स्कूल का, 1 या 2 या 3, बहुत हुआ तो 5, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं, कॉल करने वाले लोग हैं, इनके पास तो पूरे बिहार के सभी स्कूलों का डेटा है। तो ये सारी बातें बहुत गंभीर रुख रखती हैं, और इस पर आपके क्या विचार हैं ये कमेंट के माध्यम से आप भी साझा कीजिए कि आखिर इसके मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या राय है, इसमें क्या होना चाहिए। लेकिन हाँ, मेरी राय तो ये है कि ऐसे कॉल आएँ तो बिल्कुल परेशान ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना है तो नहीं देना है। और एक बात ये भी दिमाग में रखिए कि इस तरह के मामले हर साल होते हैं। हर साल जैसे ही रिजल्ट का टाइम आता है ना, ये ठग, ये फ्रॉड करने वाले, ये आपसे धोखे से पैसा वसूल करने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं और डेटा को खरीद कर, किसी तरह से डेटा को हथिया कर अपने पास उपलब्ध करते हैं और उसके बाद बैठ करके कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के फेर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपने जो लिखा है उसके आधार पर आपको नंबर मिल रहे हैं और अच्छे खासे नंबर मिल रहे हैं। मैंने 1 दिन के कॉपी चेकिंग का रिपोर्ट आपको दिया भी था। मैं एक बार फिर आपको 1-2 दिनों के अंदर लेटेस्ट रिपोर्ट आपको फिर दूंगा कि कॉपी चेकिंग कहां तक पहुंचा और मार्क्स जो मिल रहे हैं अब किस तरह से मिल रहे हैं, उसकी जानकारी एक फिर से मैं दूंगा ताकि आप उसके लिए आश्वस्त हो सकें। मैंने कहा था आपको कि 100% तक मार्क्स मिल रहे हैं। जिस बच्चे ने जैसा लिखा है और अगर सच में उसने अच्छा लिखा है तो 100% तक मार्क्स मिल रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। OMR सीट चेक होगा। ये कब होगा? तो जब OMR सीट पर जो आपने आंसर दिया ऑब्जेक्टिव, उस पर ऑब्जेक्टिव का जो आंसर की आया और आंसर की पर जब ऑब्जेक्शन करने का डेट खत्म हो जाएगा तब OMR सीट चेक होना शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आप समझ गए होंगे। आप अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से रखिए कि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।